थैंक यू नासिर भाई। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया। तहसील शरगढ़ इंशाल्लाह मैंने इसका एक तहरीर जिसको तहरीक बोलते हैं वो मैंने शुरू की है। और अभी चूँकि डीलिमिटेशन चल रही है, तो जैसे ही डीलिमिटेशन ख़त्म होगी तो उसके बाद अगर 10 दिन भी हमारी हुकूमत रहेगी या 15 दिन भी रहेगी तो इंशाल्लाह तहसील शरगढ़ हम ज़रूर बनाएंगे। और मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से मैं अपनी तीनों यूनियन कौंसलों के बल्दियाती मेम्बरान और उसके अलावा आम आवाम का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरा भरपूर साथ दिया हुआ है। और उनके साथ की वजह से मुझे एक बड़ी हिम्मत और हौसला मिला हुआ है। अगले 2-3 दिन पहले हमारी मीटिंग हुई है इस मौजू पे CM साहब के साथ, वज़ीर आला साहब के साथ, ज़रगुल खान साहब साथ थे, मैं था। तो वज़ीर आला साहब ने हमें यकीन दहानी करा दी है कि 3 तहसीलें वो बनाने जा रहे हैं इसकी कोस्तान की। तो इंशाल्लाह चौथी तहसील हमारी तहसील शरगढ़ के नाम से बनेगी। और एक ख़ास बात नासिर भाई मैं इसके अंदर आपको बता दूं, जैसा कि मैंने देखा है कोस्तान के अंदर ज़िला बना है तो उसके अंदर वहाँ पे ग्रुपबाजियाँ हैं, हेडक्वार्टर के ऊपर लड़ाइयाँ झगड़े हैं और उसके अलावा लोगों के अंदर इतना खास इत्तेफाक नहीं है। उसके अलावा हमने बफा पखल वालों का ठीक है इत्तेफाक है, दरबंद तहसील का भी है, लेकिन मैं गारंटी से कहता हूँ कि जो इत्तेफाक इंशाल्लाह हमारा तहसील शरगढ़ के लोगों का होगा उसके अंदर तमाम हम सियासी लोग, आम आवाम, हम सब एक पेज पे हैं। क्योंकि लोग ये समझते हैं कि ये सब कुछ मैं PK57 के लिए कर रहा हूँ, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। मैं ये वाजे कर देना चाहता हूँ आपके इस प्रोग्राम के तवसत से कि ये तहसील शरगढ़ मेरा मिशन है, PK57 मेरा मिशन नहीं है। अगर सारे लोग हमारे जितने भी भाई हैं मुतफ़िका बैठ के उन्होंने मुझे कहा कि आप इलेक्शन करो, वो अलग स्टोरी है, फिर मैं कर लूँगा, वो अलग बात है। लेकिन ऐसे मेरा मिशन सिर्फ तहसील शरगढ़ है, तो वो तहसील शरगढ़ हम बना के दम लेंगे इंशाल्लाह। और उसके साथ मैं नासिर भाई आपको बताता चलूँ कि तहसील शरगढ़ बनाने की नौबत क्यों आई। एक देखें, तहसील जब दरबंद बनी तो दरबंद का नाम वो पूरे KPK में मशहूर है। जब तहसील शरगढ़ बनेगी हमारी इन तीनों यूनियन कौंसलों का नाम भी पूरे KPK में जो है वो होगा, इसको भी लोग जानेंगे, हमें एक नाम मिल जाएगा हमारा। उसके अलावा देखेंगे जब तहसीलें बनती हैं उसके बाद वहाँ पे नौकरियाँ आती हैं। वहाँ पे अभी एक ख़ास चीज़ ये है कि जो तहसील अभी सूबाई हुकूमतों ने जो है वो सारे फंड तहसील और ज़िलों को वो कर दिए हैं। अगर हमारी तहसील को फंड 30-40 करोड़ रुपए मिल जाए, 3 यूनियन कौंसलें, आप सोचेंगे हमारा क्या काम बाकी रह जाएगा। ना तो हमारे रोड रहेंगे, ना हमारे पानी रहेंगे, ना बिजलियाँ रहेंगी, नौकरियाँ भी होंगी और हमारा एक वो ज़बरदस्त काम होंगे। ये हमें नहीं ज़रूरत पड़ेगी कि हम बल्दियाती मेम्बरान के पीछे घूमें, हम MPA-MNA के पीछे घूमें। हमारे लोगों के काम इंशाल्लाह उनकी दहलीज पे हाल होंगे जब तहसील शरगढ़ बनेगी। तो नासिर भाई मैं इसके अंदर एक स्पेशल शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ज़रगुल खान का कि उन्होंने बिल्कुल इंतहाई गैरत के साथ, जुर्रत के साथ और बहादुरी के साथ मेरे साथ खड़ा हुआ है और उन्होंने कह दिया कि तहसील हम इंशाल्लाह शरगढ़ बनाएंगे। मुझे अल्लाह के ऊपर पूरा भरोसा है और ये ज़रगुल खान के ऊपर पूरा भरोसा है। आज तक जो बात इसने मुझे कही है कि हम कर लेंगे तो वो हम लोग कर ही लेते हैं, हम हो जाता है हमारा काम। तो मैं तमाम लोगों को भी कहता हूँ कि जैसे ज़रगुल खान है, इसकी लीडरशिप में अगर हम तहसील बनाने में नाकाम हुए तो ये सोच लेंगे हम कभी तहसील नहीं बना सकते हैं। तो ये ज़रगुल खान को भी सपोर्ट करें, मेरे से ज़्यादा सपोर्ट ज़रगुल खान को करें, ताकि हमारे लिए जो इसको अभी सब कहते हैं तहसीलों का मिस्त्री कहते हैं, तो मैं तहसीलों का मिस्त्री नहीं कहूँगा, मैं तहसीलों का इंजीनियर कहूँगा। ज़िले और तहसीलों का जिसको मैं नया नाम देता हूँ आज कि ये इंजीनियर है। चूँकि इंजीनियर एक अच्छा लफ्ज़ है और ये बिल्कुल ये हमारे साथ गैरत और इज़्ज़त के साथ खड़ा है, तो हमारा काम है कि हम इसको अच्छा नाम दें। तो इसको भी भरपूर सपोर्ट करें, मुझे भी करें। PTI को स्पेशली शुक्रिया अदा हम करते हैं और आप लोग भी PTI को भरपूर सपोर्ट करें ताकि आने वाले इलेक्शन में PTI वहाँ से भारी अक्सरियत से कामयाब हो। ताकि आज वज़ीर आला भी हमारे ऊपर भरोसा कर रहे हैं, ज़रगुल खान भी कर रहे हैं, इमरान खान भी कर रहे हैं। ये ना हो कि कल को जब PK57 का या 21 का इलेक्शन हो तो ये हमारे साथ गैरत करें, हम गैरत ना करें। तो इस चीज़ को मैं अपने तमाम भाइयों को, दोस्तों को मैं बताना चाहता हूँ कि खुदा अगर हमें कोई इज़्ज़त देता तो हमारा काम है हम वापस उसको इज़्ज़त दें। नासिर भाई आखिर में मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, स्पेशली तीनों यूनियन कौंसलों का, तीनों यूनियन कौंसलों की आवाम का, बल्दियाती मेम्बरान, जिस तरह से उनके जज्बात हैं और जिस तरह से उन्होंने मेरे साथ खड़े हुए हैं, मैं उनका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ और मशकूर हूँ। और स्पेशली मैं शुक्रगुजार हूँ ज़रगुल खान का कि जो मेरे साथ बिल्कुल एक मजबूती से खड़े हैं। वज़ीर आला साहब का मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है। इमरान खान का मैं मशकूर हूँ। ओवरऑल पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैं मशकूर हूँ कि जिन्होंने हमें ये हमारी तहसील बनाने की, तहसील शरगढ़ को बनाने के लिए यकीन दहानी करवाई है। और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात पे
کہ آنے والے چند دنوں میں ہم تحصیل شرگڑھ کا ڈائریکٹور لیں گے اور جلد ہی ہم انشاءاللہ اس کا نوٹیفیکیشن لیں گے، اور جس دن ہم نوٹیفیکیشن لیں گے ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، شرگڑھ کے مقام پہ ہم دعا درود کریں گے، صدقہ کریں گے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ترقی کی راہ پہ گامزن کر دیا ہے۔ اور آخری جو ہمارا یہ ساری جدوجہد کا جو مین مقصد ہے وہ ضلع تناول ہے۔ تحصیل دیوبند ہوگی، شرگڑھ ہوگی، لسن نواب تحصیل بنے گی، اور تینوں تحصیلوں کی پر ضلع تناول بنانے سے ہمیں کوئی نہیں روکے گا انشاءاللہ، اور ہم ضلع تناول بنا کے دم لیں گے انشاءاللہ۔ آخری ہدف ہمارا ضلع تناول ہے، یہ تمام تحصیلیں تمام محنت ضلع تناول کے لیے کوشش ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے۔ اپنے بھائیوں کو دوستوں کو بھی میں پیغام دیتا ہوں، دعا بھی کریں، سپورٹ بھی کریں، تو انشاءاللہ ہم ضلع تناول بنا کے دم لیں گے۔ تحصیلوں سے شروع کیے، ضلع پہ دم لیں گے انشاءاللہ۔ تو بہت بہت شکریہ ناصر بھائی، آپ پہ بھی CID نیوز آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ میں اپنی آواز عوام تک پہنچا سکوں۔ بہت بہت شکریہ جناب، تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔